ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये चैप्टर करना था हमें आज। तो नंबर्स की लिस्ट पहले कर लेते हैं कि जैसे मान लिया ये एक नंबर है ना 1357, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9, फिर 11, 13। हाँ, ऑड नंबर, वेरी गुड। अब सेकंड लिस्ट करते हैं। अब बताओ। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? हाँ, -25 है ना। गुड, फिर -20, -15, -10। तो थर्ड लिस्ट करते हैं। 7, 11, 20, -1। बोलो ये कौन सा नेक्स्ट क्या होगा? पहले जो थे वो डेफिनेट पैटर्न से है ना, और इसी को बोलते हैं हम सीक्वेंस। तो इसका मतलब सीक्वेंस एक ऐसा लिस्ट है, नंबर का लिस्ट है जो एक डेफिनेट पैटर्न जो है फॉलो करता है। बट जो ये नंबर्स हैं जैसे, तो ये तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे, इट इज नॉट अ सीक्वेंस। हाँ, तो यहाँ पे इस चैप्टर में वी विल डील ओनली विद सीक्वेंस। तो इसका मतलब ऐसे नंबर नहीं आएंगे कि कोई कुछ भी रैंडम नंबर नहीं आएंगे, है ना, एक सीक्वेंस फॉलो करते होंगे। तो ये हमें मिलेगा मेन, जिसमें हमें अगला नंबर पता चलता रहेगा ना। तो जो हर एक नंबर होता है इस लिस्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम? जो हर नंबर है ये 1357, इसको सीक्वेंस में क्या बोलते हैं? नहीं, और नंबर तो हैं ये बच्चे, वो तो ऐसे भी होते हैं। मैंने 1 लिखा और फिर 7 लिखा, फिर मैंने 15 लिखा तो वो भी, 13 लिखा तो भी वो ऑड नंबर ही हुए ना। पर इनको हर एक टर्म को, हर नंबर को बोलते हैं टर्म, है ना। हर नंबर जो होता है इस लिस्ट में, जो सीक्वेंस की लिस्ट है, उस हर नंबर को बोलते हैं हम टर्म, और उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, है ना। तो एक तो बात ये हो गई कि हर नंबर जो है किसी भी लिस्ट में, उसको हम बोलते हैं टर्म, और उसको डिनोट करते हैं ए से, है ना। अब आ जाओ, ये बात समझ आ गई। इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स ए एंड डी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये 7, 9, 11, 13 ऐसा नंबर है। तो इस सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है कि नहीं? हाँ, ये सीक्वेंस है ना। तो ये जो सीक्वेंस है, इसको पहले नंबर को बोलेंगे A1, दूसरे को A2, फिर A3, और फिर A4, है ना। तो पहले हम लेट अस फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो दोनों दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है इसमें? हाँ, मतलब डिफरेंस कितने का हुआ? 2 का हुआ ना। 9 - 7 ऐसे करोगे ना डिफरेंस। 11 - 9, 13 - 11, है ना। तो कंसेक्यूटिव, पर एक कंसेक्यूटिव नंबर टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स का मतलब क्या होता है? हाँ, टर्म्स विच कम्स वन आफ्टर द अदर, है ना। तो जैसे A1, A2 कंसेक्यूटिव है, A2, A3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, A3, A4। तो A1, A2 में अगर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1। हाँ, तो +9 - 7, तो 2 का डिफरेंस आ गया ना। फिर आगे दोनों का डिफरेंस 2, अगेन 2। तो ये 2, 2 का इनके बीच में डिफरेंस है ना। और ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दैट इज
कांस्टेंट। तो ऐसा अगर हो तो इस टाइप के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A1, है ना। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म जो A1 होती है, इसको डिनोट करते हैं A से कॉमनली, है ना। और जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय D। तो अगर मैं कभी A लिखूं तो इसका मतलब A1 बात बोल रहा हूं मैं, और D लिखूं तो इसका मतलब मैं कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे A क्या है, वेरी गुड, A is 7 and D is 2। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इट इज अ सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो होता है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज सेम। मतलब दो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ही सेम रहेगा। जैसे इसमें 2 2 का डिफरेंस है सब में, है ना। किसी में 5 5 का डिफरेंस होगा, किसी में 4 4 का होगा, बट वो कॉमन ही होगा। अब आ जाओ नंबर 3। तो आइडेंटिफाई अगर करना हो कि वेदर अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, तो इसको कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पहला है 2 4 8 16। तो बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो होता है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, है ना। तो लेट्स फाइंड द डिफरेंस। तो पहले A1 क्या है 2 और A2 क्या है 4 और A3 8 है और A4 क्या है 16। तो A2 माइनस A1 कितना हुआ 2, A3 माइनस A2 कितना हुआ 4 और A4 माइनस, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दी हुई है इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ये जो डिफरेंस ऐसा लग रहा है कि एक में 2 का डिफरेंस है, एक में 4 का डिफरेंस है, एक में 8 का डिफरेंस है ना, बट इट इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि डिफरेंस जो है बिटवीन एनी टू consecutive terms in an arithmetic progression that is always constant। Got it? Okay. अब बताओ, is it arithmetic progression, list of तो पहला जो है -6 -10 और -6 -2 और 2, है ना। अच्छा, तो A2 माइनस A1 कितना हो गया 4, A3 माइनस A2 कितना हो गया अगेन 4, A4 minus A3 is again 4। That means it is an arithmetic progression। क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है इसलिए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आप बताओ, अगेन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो पहले। तो कांस्टेंट नहीं है डिफरेंस, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। आप बोलो। वेरी गुड, तो इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें भी जो डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स है दैट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, है ना। कुछ भी हो सकता है,
कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, चाहे वो प्लस पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना। हाँ पर हाँ, जैसे -4 है तो दूसरा भी -4 ही होना चाहिए, तीसरा भी -4 ही होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ओके, हाँ बट एक -4 है तो दूसरा ऐसा नहीं +4 हो तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। ओके, नंबर 4, अब ये नंबर है 13927, तो ये भी आपने देख लिया, डिफरेंस ही देखना है ना, तो डिफरेंस अगर आप देखोगे, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, हाँ हाँ कांस्टेंट नहीं है तो खत्म, आगे जाना ही नहीं है, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड, इट इज, because there is a difference of a only, हाँ a है तो difference is constant, so given list of number is an arithmetic progression। अब बोलो, हाँ बेटा, तो ये यहाँ तक समझ आ गया ना आपको, 0 0 ये था, इसका मतलब इट इज arithmetic। अब बोलो, है बेटा, रूट ऐसे माइनस नहीं होते हैं, हाँ पर देखो ना, ये √6 माइनस √3 है, दूसरा 3 माइनस √6 है ना, तो दे आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट्स जो होते हैं ना बच्चे, वो ऐसे माइनस नहीं होते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि √6 माइनस √3 को आपने पूरे पे अंडर रूट कर दिया और 6 - 3 कर दी, ऐसा नहीं होता बच्चे, है ना। ये जो अंडर रूट होते हैं ना, उनको हमें अलग से करना पड़ता है, पहले अंडर रूट तोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। आपने मुझे लगा ऐसे कर दिया होगा, 6 - 3 है ना, और 9 - 6 12 - 9, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अंडर रूट्स को ऐसे नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जो है सिचुएशन और स्टेटमेंट दिए हैं, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। तो क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है कि the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer, is it arithmetic progression or not। हर किलोमीटर के बाद, पहला किलोमीटर के बाद 15 है ना, और फिर उसके बाद जो एडिशनल जो भी किलोमीटर होता है वो ₹8 होता है, मतलब +8 होगा ना हर बार। देखो पहले किलोमीटर के बाद जो है, जो फेयर है टैक्सी का 15 है ना, फिर हर एक 8 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद वो +8 होता जाएगा, तो डिफरेंस जो है कंसेक्यूटिव टर्म्स में वो तो 8 ही आएगा ना, तो सिंस डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सो इसलिए गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक progression। Second, the amount of air pressure in a cylinder when a vacuum pump removes the air, removes of the air 1/4 remaining in the cylinder at a time। Make list of air pressure remaining after every successive removal, है ना, क्योंकि amount of air remaining after removal of 1/4 of air, तो ये कोई सिलेंडर है जिसमें लेट अस से कि इनिशियल प्रेशर जो है ना वो V है, V मान लिया, हम A बोल रहे थे, चलो V मान लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वैक्यूम पंप लगाने से 1/4 हो गया, तो V/4 हो जाएगा। अच्छा, V 1/4 तो रिमूव किया, तो बचा कितना, पहले V था 1/4 माइनस हो गया,
है ना। वी माइनस V/4 है ना, ये होगा ना, 3/4 हो गया। अब एयर प्रेशर रिमेनिंग आफ्टर सेकेंड रिमूवल 3V/4 है, उसमें से 1/4 ऑफ दिस इज रिमूव, तो कितना हो गया 9/16V। डिफरेंस चेक करो, नहीं आया ना, सेम नहीं आया। यहाँ पर अब ये पता होना चाहिए कि क्या मतलब क्या है। आप प्रेशर को P भी ले सकते हो, क्योंकि प्रेशर की टर्म P से डिनोट करते हैं ना। 1/4 रिमूव हुआ ना, है ना। हाँ, so since difference between the consecutive terms is not constant, the given list of number is not an arithmetic progression. अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट। In which of the following situations, पहला है cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। हाँ, हर 150 करो और फिर 50 प्लस कर रहे हो, तो मतलब डिफरेंस 50 का आता जाएगा ना, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। कॉस्ट फॉर डिगिंग ईच सब्सिक्वेंट मीटर जो है वो 1 मीटर के लिए 150, फिर हर किलोमीटर के बाद 50 प्लस करते जाओ, तो डिफरेंस 50 का आया। तो डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant, so given sequence is an arithmetic progression। लो, amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum। अकाउंट में कितना पैसा हो जाता है हर साल, वो देखना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्यों नहीं। पहले साल जब स्टार्ट किया तो 10,000 था, तो पहले साल कितना हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट हुआ। अच्छा, 800 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिला ना, तो 10,800 हो गया। फिर ये जो कमी है, जैसे करो देखो, पहले साल कितना हो गया 10,800, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर कितना होगा, आप कैलकुलेटर लिया हुआ क्या। 11,800 हो जाएगा पक्का, गलत है। तो बेटा इधर सुनो, जब आपने सेकेंड ईयर में जब गए, सेकेंड ईयर में गए, हर साल 8% मिल रहा है ना, तो सेकेंड ईयर जो है उसका वो कितना हुआ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो गया, तो फिर तो सीधे सीधे नहीं चलना है। हर साल उसने लिखा है कि पर एनम 8% मिल रहा है ना, तो पहले साल तो 10,000 था, ठीक है, दूसरे साल आफ्टर 1 ईयर तो आपने निकाल दिया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। पर सेकेंड ईयर के लिए तो उसका जो अमाउंट है वो कितना हो गया, अब 10,800 है ना,
तो 10,800 जो है अब आफ्टर 2 years ये अब 11,664 हुआ ना। अब दोनों का 8% होगा ना, प्रिंसिपल का भी 8% और जो अब जो अमाउंट है वो 10,800 है। तो 10,800 का 8% जो है वो इंटरेस्ट बनेगा। तो, तो चलो इतना रखते हैं, याद कर पर समझ आ गया ना आपको कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा 11,664। ओके, तो डिफरेंस तो सेम आएगा नहीं। हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन consecutive टर्म्स जो है कांस्टेंट नहीं है, तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। 3 1 -1 -3। बोलो, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही। अब इसमें आपको ए और डी निकालना है। व्हाट इज ए? हाँ, ए बोलो उसको, है ना, फर्स्ट टर्म को A1 को ए बोलते हैं। तो 3 और डी जो है वो -2। A2 -A1। चल, तो -5 नहीं बच्चा, +4। और A2 -A1 करना है पुत्र। A2 कितना है, -1। और A1 कितना है, -5। तो -5 कितना हो गया, +5। ठीक है, 1/3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। तो ये ए आया 0.6 और कॉमन डिफरेंस आ गया 1.1। ठीक है, ओके, तो इतना करते हैं आज, ठीक है। हाँ, समझ में आया अब तक? ओके, वेरी गुड। तो ऐसे ही आगे करते रहेंगे, ठीक है।